लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार रविवार शाम 6 बजे थम गया। तीसरे चरण में 11 राज्यों की 92 सीटों पर 7 मई को मतदान होंगे, यानी कल ही मतदान है। इस चरण में कुल 1300 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से करीब 120 महिलाएं हैं। तीसरे चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और एसपी सिंह बघेल शामिल हैं। आपको बता दें कि अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर ही मतदाताओं को लुभा सकते हैं। किसी भी तरह की प्रचार गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। 18वीं लोकसभा के लिए अब तक 2 चरणों में 190 सीटों पर मतदान हो चुका है। तीसरे चरण में इसके लिए 2963 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया था, जिससे 1563 नामांकन वैध पाए गए थे और अब चुनावी मैदान में 1351 उम्मीदवार हैं। वहीं प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने अयोध्या में ताल ठोक कर संदेश दिया। राहुल गांधी ने तेलंगाना, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पश्चिम बंगाल में जमकर चुनावी प्रचार किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अंबाला और बरेली संसदीय सीट पर मतदान होगा। तीसरे चरण के चुनाव में 100 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 1.88 करोड़ मतदाता इस बार अपना मतदान करेंगे। लोकसभा सीट पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही है, जिन्होंने अपने ससुर और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन हुए उपचुनाव में जीता था। वहीं इस बार मैनपुरी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों के लिए कुल 54 उम्मीदवार मैदान में हैं। बिहार की अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर मतदान होगा, जो फिलहाल सत्तारूढ़ राजा के पास है। तीसरे चरण में जिन 3 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 3 सुपौल, झंझारपुर और मधेपुरा वर्तमान में जदयू के कब्जे में है, जिनमें से इन सीटों पर मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया। अररिया और खगड़िया सीट से चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने खगड़िया और झंझारपुर सहित सभी 5 सीटों के लिए गहन प्रचार किया, लेकिन इन सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकी। मकापा के बड़े नेता खगड़िया में अपनी अनुपस्थिति के कारण चर्चा में रहे, जहां पार्टी इस बार बिहार में एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही है। झंझारपुर सीट पर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी की अगुवाई वाली नवोदित विकासशील इंसान पार्टी चुनाव लड़ रही है। सैनी की पार्टी को बिहार में कुल 3 सीट मिली है। आपको बता दें कि तीसरे चरण में ही कर्नाटक की गुलबर्गा लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद चुनावी मैदान में हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों BS येदियुरप्पा और कल्याण सिंह के बेटों की किस्मत का फैसला इसी चरण में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव उनकी कर्मभूमि मैनपुरी से सियासी रण में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।